जय श्री कृष्ण दोस्तों। कई बार आपने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में सुना या जाना होगा, परंतु आज हम उसके राज जानेंगे। तो असल में मुहूर्त 48 मिनट के होते हैं, यानी कि सूर्योदय के पहले के 48 मिनट का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। वैसे तो ये समय अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, इसलिए सूर्योदय के पहले के 3 घंटे जो होते हैं उसे महत्वपूर्ण वाला मुहूर्त माना गया है। परंतु ये ज्यादातर समय 4:10 से 4:58, ये जो 48 मिनट है इसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो आप सबको पता है मुहूर्त यानी शुभ समय, और ब्रह्म का मतलब है बृहद, और बृहद का मतलब है महान, यानी ऐसा मुहूर्त जो बहुत महान है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। साथ ही जैसे कि आप सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा ही एकमात्र सत्य है। तो हम सब आत्मा ही है, हम शरीर नहीं है, हम तो बस शरीर के अंदर रहने वाले आत्मा है। तो इस आत्मा के लिए सही समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है, यानी आत्मा के लिए वास्तव में ये समय होता है, और यह हमारी आत्मा की जरूरत पूरे करने वाला समय माना गया है। क्योंकि गीता के अनुसार समय को भी 3 गुणों में बांटा गया है, यानी कि जो सुबह का समय होता है वो सात्विक समय होता है, दोपहर का समय राजसिक समय माना जाता है, और रात का समय जो होता है वो तामसिक समय होता है। तो इस प्रकार से जिस समय में मनुष्य कार्यरत होता है उसी प्रकार के सत्व गुण, राजसिक गुण और तमोगुण का स्वभाव मनुष्य प्राप्त करते हैं, और उसमें वही गुण सबसे ज्यादा कार्यरत होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप में सात्विक गुणों का आचार विचार ज्यादा हो तो बेशक आपको ब्रह्म मुहूर्त का फायदा उठाना चाहिए, इसलिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन उसके लिए समय से सोना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ब्रह्म मुहूर्त ये एक दिव्य समय कहलाता है, पर जो दिन का बाकी समय होता है वो सतो रजो तमो के अनुसार मनुष्य का स्वभाव उत्पन्न करता है, और उसी प्रकार मनुष्य के कर्म भी अपने आप बनते जाते हैं। हालांकि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसी समय ज्यादातर लोग सोए हुए पाएंगे, जिस वजह से सात्विकता आजकल मनुष्य में कम होती जा रही है। वही सुबह 7 से लेकर 7:30 बजे सुबह रजोगुण की शुरुआत होती जाती है, तो ये समय शाम तक रहता है। तत्पश्चात तामसिक गुण कार्य में रहता है ठीक सुबह के 3-3:30 तक, और उसके बाद सात्विकता गुण कार्यरत होता है। वही साधकों के लिए सोकर उठने बाद वाला समय अति महत्वपूर्ण वाला होता है, जिसमें उनकी साधना में अधिकतम प्रगति होती जाती है, जिससे साधना में उन्नति के साथ अद्भुत अनुभव का भी आप आनंद ले पाते हैं। क्योंकि ये वही समय होता है जब आपके आसपास परम शांति विराजित होती है, जिससे आपकी साधना में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। तो आपको अपनी दिन की शुरुआत 4 बजे सुबह करनी चाहिए, ना कि दोपहर के 12 बजे। तो अपने दिन की शुरुआत आप जल्दी करेंगे तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम बहुत आगे बढ़ेंगे और अधिक आनंदित रहेंगे, और हमारे रोज के जीवन को भी आप अच्छे से बिता पाएंगे बिना किसी दुख के, क्योंकि दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से हुई होगी। तो आपसे हम अनुरोध करते हैं कि इस समय का अधिकतम उपयोग करें और इसका लाभ उठा के एक सफल और सुखमय खुशहाल जिंदगी जिए। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें, और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।